बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। अगस्त 2024 में जन आंदोलन और तख्ता पलट के बाद ढाका छोड़कर भारत में शरण लेने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली से अपनी पहली वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में एक ऐसा ऐलान किया है जिसने ढाका से लेकर नई दिल्ली तक की सियासत में हलचल तेज कर दी है। 78 साल की इस वरिष्ठ नेता ने साफ कह दिया है कि वे इसी साल दिसंबर में अपने वतन बांग्लादेश लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क खबर। शेख हसीना का यह ऐलान केवल एक बयान नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता को एक खुली चुनौती है। गिरफ्तारी, जेल की सजा या जान का खतरा। शेख हसीना का दावा है कि इनमें से कोई भी खौफ उन्हें अपनी जनता के पास वापस जाने से नहीं रोक सकता। मीडिया को संबोधित करते हुए हसीना ने भावुक और कड़े शब्दों में कहा, वे मुझे मार सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं या राजनीतिक साजिश के तहत मेरे खिलाफ मनगढ़ंत केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन डर से मेरी जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। मेरी जिंदगी में व्यक्तिगत सुरक्षा का हिसाब किताब बहुत पहले खत्म हो चुका है। किस्मत में जो लिखा होगा मैं उसे अपनी जनता के पास जाऊंगी, मैं अपनी जनता के पास जाऊंगी। हसीना ने साफ किया कि उनकी वापसी के पीछे कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि संकट में घिरी बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े होना उनका एकमात्र मकसद है। अपनी राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए शेख हसीना ने अपनी जिंदगी के उन जख्मों को कुरेदा जो बांग्लादेश के इतिहास से जुड़े हैं। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि उस दौरान वे अपनी मां के साथ नजरबंद थी और उनके बेटे संजीव वाजेद जाय का जन्म भी कैद के दौरान ही हुआ था। 1975 के खूनी तख्ता पलट में उन्होंने अपने पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान समेत पूरे परिवार को खो दिया था। उस वक्त भी उन्हें 6 साल तक निर्वासन का दर्द झेलना पड़ा था। हसीना ने कहा कि जिस नेता ने 1971 की आंधी और 1975 के कत्ले आम को देखा हो, उसे किसी अदालत का फैसला या मौत की सजा का डर पीछे नहीं हटा सकता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हसीना ने बांग्लादेश की वर्तमान शासन व्यवस्था से सीधे तौर पर 3 बड़ी मांगे रखी हैं। आवामी लीग पर प्रतिबंध खत्म हो। हसीना ने मांग की कि उनकी पार्टी आवामी लीग पर लगाए गए सभी राजनीतिक बैन तुरंत हटाए जाएं। नेताओं की रिहाई, गिरफ्तार किए गए आवामी लीग के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को फौरन जेल से रिहा किया जाए। राजनीतिक केस वापस हो। उनके खिलाफ दर्ज राजनीति से प्रेरित मुकदमों को बिना शर्त रद्द किया जाए। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में उग्र छात्र प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना सरकार का पतन हो गया था और उन्हें अचानक देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे घटनाक्रम पर भारत का क्या रुख है? भारत के लिए यह स्थिति बेहद नाजुक कूटनीतिक संतुलन की मांग करती है। भारत का आधिकारिक रुख क्या है? आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं। निजी कार्यक्रम का हवाला। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हसीना का यह मीडिया इंटरेक्शन फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया FCC द्वारा आयोजित एक निजी कार्यक्रम था। इसमें भारत सरकार की कोई संलिप्तता या भूमिका नहीं थी, बयानों का समर्थन नहीं। भारत ने साफ किया है कि इस प्रेस ब्रीफिंग में व्यक्त किए गए किसी भी विचार का भारत सरकार समर्थन नहीं करती है। क्षेत्रीय नीति। भारत ने ऐतिहासिक रूप से यह नीति रखी है कि उसकी सरजमी का इस्तेमाल किसी मित्र पड़ोसी देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। मानवीय और रणनीतिक रिश्ता। भारत ने शेख हसीना को संकट के समय मानवीय आधार पर शरण दी क्योंकि वे भारत की एक लंबे समय से भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। हालांकि भारत का स्पष्ट कहना है कि उसकी प्राथमिकता बांग्लादेश के आम लोगों का कल्याण, शांति और वहां की स्थिरता है। ढाका में मौजूद वर्तमान प्रशासन ने हसीना की इस मीडिया ब्रीफिंग पर सख्त आपत्ति जताई है।
ढाका का कहना है कि भारत की धरती से हसीना को भाषण देने की इजाजत मिलने से द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत दोनों देशों के ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंधों को देखते हुए किसी एक के पक्ष के साथ सीधे टकराव से बचते हुए बांग्लादेश में शांति, निष्पक्षता और स्थिरता का पक्षधर है। दिसंबर का महीना बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा से ऐतिहासिक रहा है। इसी महीने 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। अब शेख हसीना ने दिसंबर में ही वापसी का दांव खेलकर बांग्लादेश के राजनीतिक तापमान को आसमान पर पहुंचा दिया है। तो क्या शेख हसीना वाकई ढाका लौट पाएंगी? क्या बांग्लादेश का प्रशासन उन्हें उतरने देगा या जेल के पीछे भेजेगा? और भारत इस कूटनीतिक दबाव को कैसे संभालेगा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या शेख हसीना का यह कदम बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी कराएगा या तनाव और बढ़ाएगा? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।